हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं जो है हमारा स्ट्रेट लाइन, जिसकी हम एक्सरसाइज 11.4 पे आ चुके हैं। 11.4 के बारे में जो इसका इंट्रोडक्शन का लेक्चर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चा आज वीडियो को देख रहा है, आज लेक्चर देख रहा है, वो इसका जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है कि 11.4 में क्या कुछ दे रखा है, यहाँ के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, स्ट्रेट लाइन टू आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो किस वन पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग का पॉइंट आएगा वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पैरेलल होंगी टू लाइंस तो आपको कैसे पता चलेगा, कोइंसिडेंट होंगी तो कैसे पता चलेगा, और थ्री लाइन की अगर आप कंकरेंसी चेक करोगे तो कैसे पता चलेगा आपको, और एक लाइन के पैरेलल में अनदर अगर आपको पैरेलल लाइन है वो राइट डाउन करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, और परपेंडिकुलर होगी तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। ये सब कुछ मैंने लेक्चर के जो 11.4 का इंट्रोडक्शन का अलग से मैंने लेक्चर बनाया उसके अंदर डिस्कस किया है। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और जिस बच्चे ने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो इधर, यहाँ पर आपको बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो कौन सी कंडीशन होगी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। किसकी कंडीशन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग की है। दोनों लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड मैंने बताया अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारे क्या हो जाएंगी, लाइन पैरेलल। क्या हो जाएंगी, लाइन पैरेलल। क्या हो जाएंगी, लाइन पैरेलल। और अगर थर्ड कंडीशन की बात करें तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तब लाइन क्या करेंगी, को इंसिडेंट करेंगी। क्या करेंगी, कंसिडेंट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, कंसिडेंट कर जाएंगी। कब, जब अगर आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तो कोइंसिडेंट कर जाएंगी। तो यहाँ पर आपको चेक करना है, ये आपका A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 B2 और C2 है। तो x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1। y का कोफिशिएंट है 1 अपॉन में नीचे वाली y का कोफिशिएंट है -1। फर्स्ट में हम पहले 2 चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम यही कह देंगे इंटरसेक्ट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हम थर्ड वाले को चेक करेंगे, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी तब हम सेकंड को चेक करेंगे, फिर हम थर्ड को चेक करेंगे। तो 1 इक्वल 1/1 1 होता है, 1/-1 -1। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल, मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइन क्या कर जाएंगी, क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया है, और जिस बच्चे को ये तीनों प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई है अच्छे से, वो इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। फिर बता देती हूँ मैं क्या है कि ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बताने की, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आप क्या करोगे, आपने चेक किया A1/A2 क्या इक्वल आया B1/B2 के, ये आपका A1 है, ये आपका B1 है, ये C1, ये A2 B2 C2। तो फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करवाई तो हमारी लाइन आपस में क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। जो फर्स्ट मेन पॉइंट आपका वो आपका रहेगा कि आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। इसका सेकंड जो पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2x - y + 6 = 0। नेक्स्ट है x - 2y + 6 = 0। आपको चेक करना है कि इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन ये सेटिस्फाई करवा रहा है। x का कोफिशिएंट है 2, नीचे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, इक्वल टू x का कोफिशिएंट -1, नीचे है -2, ये और ये कैंसिल। क्या 2/1 इक्वल टू 1/2 के, नहीं है इक्वल। तो क्या हो जाएंगी, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, लाइन इंटरसेक्ट। क्या चेक किया आपने, A1/A2
नॉट इक्वल टू मिला आपका किसके, A1/A2 नॉट इक्वल टू मिला आपका B1/B2 के। तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ना आए, मैं आपको फिर सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे तो आप सिर्फ क्वेश्चन सीख रहे हो जो ओनली एक्सरसाइज के हैं, लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के स्ट्रेट लाइन के मैंने 2 लेक्चर दिए हैं, तो जिस बच्चे ने वो दोनों लेक्चर देखे हैं उसको स्ट्रेट लाइन में कोई भी क्वेश्चन हो वो कंप्लीट करेगा, चाहे कोई स्टेटमेंट चेंज कर ले, कितनी भी चेंज क्यों ना कर ले। और अगर आप डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो फुल नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं जो 1 या 2 मार्क्स रह जाते हैं वो इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर में डालती हूँ वहां से आपके 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उसने इसको दिया था y-6x = 8, ये स्ट्रेट लाइन दे दी। यहाँ से आप, हमारा पर्पज क्या होता है, पहले x वेरिएबल आएगा फिर y, तो इस 6 को हमने आगे लिख लिया, प्लस का y 8 इधर आके माइनस का होगा, तो हमने ऐसे लिख लिया इसको। अब आप चेक करो क्या 6/-6 इक्वल है -1/1, और 6 से 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1/-1, 1/-1 दोनों कंडीशन इक्वल होगी। तो आप थर्ड चेक करोगे क्या 7/-8, तो नॉट इक्वल टू 7/-8, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्या हो जाएंगी, लाइन पैरेलल। ऐसा क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देगा स्टेटमेंट आपको पजल करवाने के लिए। तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, x, इस y के कोएफिशिएंट को x का मान लेंगे। मोस्टली बच्चे जो क्वेश्चन करेंगे इसको कैसे करेंगे कि 6 इस इक्वेशन को लेके करेंगे 1 और -1/-6, ऐसे करेंगे इसको। और A1/A2 इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट से A1/A2 नॉट इक्वल टू बन गया B1/B2 के, तो आप यूनिक सॉल्यूशन लिखोगे। मुझे पक्का पता है कि आप ऐसे करोगे। तो आपको क्या करना है, पहले x वेरिएबल होना चाहिए, फिर y, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। हम अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट हम 4 पे पहुंच चुके हैं, और आप लेक्चर को पूरा देखो, स्किप ना करो, अदरवाइज फिर आप जल्दी जल्दी के देखने के चक्कर में क्या करते हो। मैंने यहाँ पर आपका अप्लाइड मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे के सारे करवाए हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। लेकिन अगर आप लेक्चर को कंप्लीट नहीं देखोगे तो फिर आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है। अभी अभी कई बच्चों के कमेंट बॉक्स में मैसेज आया कि मैम ये क्वेश्चन करवा दो, और वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा। कोई बोल रहा मैडम ये एग्जांपल करवा दो, उसने इट मींस उसने लेक्चर नहीं देखे अच्छे से, और मैंने पहले से ही उस चैप्टर 10 के जो एग्जांपल है वो लेक्चर बना के डाल रखे थे। तो आपको पता ही नहीं कि क्या है, आप सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हो। आप जैसे ही लेक्चर आपके पास आता, आप सीरियल वाइज देखो, क्लास 1, 2, 3 ऐसे ही मैं बनाती हूँ, ताकि आपको समझने में और पढ़ने में सहूलियत रहे, आपको समझ में आ जाए, आपका रट्टा ना लगे। वरना मैं भी कभी एक्सरसाइज 11.1 करवा दूंगी, कभी 5 करवा दूंगी, कभी उसका कोई क्वेश्चन उठा के नहीं। मैंने आपको एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करवाया ताकि आप अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में समझते चलो। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट है 4, y का है 8, x का कोफिशिएंट 1, y का है 2, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इक्वल है 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कौन सी कंडीशन, कोइंसिडेंट की कंडीशन है, वो सेटिस्फाई करवा देगी। मेन है यहाँ पर जो 1 मार्क्स है, एग्जाम में 1 मार्क्स बहुत मायने रखता है। 1 मार्क्स से आप एग्जाम क्लियर भी कर सकते हैं, और 1 मार्क्स अगर आपका नहीं आया तो आपका एग्जाम रह भी जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो पहले आप कोई भी क्वेश्चन है उसको करने से पहले उसको अच्छे से समझो, इसमें क्या पूछ रखा है, क्या ये मैडम ने करवाया है, ये कौन सा लेक्चर होगा, कहाँ पर, क्योंकि मैं जो
इंट्रोडक्शन का जो पेज बनाती हूँ एटलीस्ट उसके ऊपर भी डालती हूँ कि मैंने इस एक्सरसाइज का यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन करवाए हैं इस लेक्चर के अंदर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बताया कि वेरीफाई करवाओ 7 और 1 इन दोनों पॉइंटों के इंटरसेक्शन के पॉइंट हो जाएंगी। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी ये और सेकंड की दी उसने x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दी। अगर दो लाइन किसी पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो दोनों के अंदर अगर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे वो उनको सेटिस्फाई करवाता है। तो यहाँ पर पुट किया रहो, पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड y की। x की वैल्यू आपने 7 पुट कर दी, y की वैल्यू 1 LHS में आपने ले ली। इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 11, 7 2 जा 14 माइनस 3 माइनस 11, 14 माइनस 14 आपका आ गया 0 इक्वल टू 0। LHS किसके इक्वल आ गया आपका RHS के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करवाता है ये इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट तो है। अब इसका और चेक करो, पुट करो, क्या करोगे, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 1, 7 माइनस 1 किसमें LHS में, तो 7 माइनस 7 0 इक्वल टू 0। RHS आपके आगे। इट मीन्स दोनों इक्वेशन को आपका ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का सेटिस्फाई करवा रहा है। इंटरसेक्शन का पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाता है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं बनती, तो वो इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट नहीं होता। कैसे चेक करोगे आप, कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से अनदर क्वेश्चन निकालना सीखो। सपोज कर लो यहाँ पर x की वैल्यू 4 दे देता है, y की वैल्यू 2 दे देता, तो 4 यहाँ पर पुट करोगे, 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 11, तो सेटिस्फाई नहीं करवाता। तो पहली वैल्यू x की थी, सेकंड वैल्यू y की, x की जगह 7 y की जगह 1 यहाँ पर आपने पुट की, 0 इक्वल टू 0 आया। ऐसे इसमें x माइनस वाई माइनस 6, x की जगह 7 y की जगह 1, लेफ्ट हैंड साइड में 7 माइनस 1 माइनस 6, 7 माइनस 7 आपकी जो इक्वेशन है उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाता है। हमने क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उसने पूछा कि कोइंसिडेंट है लाइन कौन कौन सी। फर्स्ट दी उसने, कब होते हैं कोइंसिडेंट में, जब आपकी तीनों की तीनों इक्वेशन है वो इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 और 4x प्लस बी वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कोइंसिडेंट की कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है। तो आप चेक करो, x का कोफिशिएंट 2, y का यहाँ पर a1 और a2 इक्वल टू y का 1 और b, a और 3 तीनों इक्वल होगी। आप फर्स्ट 2 रख लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 इक्वल टू 1/b, क्रॉस मल्टीप्लाई, b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब आप लास्ट 2 ले लो, क्या लोगे, लास्ट 2, टेक लास्ट 2, 1/b इक्वल टू a/3। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, सॉरी ए और बी की निकालने, चलो कोई भी कर लो, फिर यहाँ पर आपको बी की पुट करनी पड़ेगी। अब आप फर्स्ट और थर्ड ले लो, a/3 इक्वल टू 1/2, क्रॉस करवा दिया, ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3/2। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्कोर करवाते हैं और टाइम बिल्कुल कम लगता है और 1 लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन अगर आएंगे और आप इनको तभी कर पाओगे जब आपको इनकी कंडीशन पता है। तो पैरेलल लाइन कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है a1/a2, क्या दे दिया उसने, a1/ कंसिडेंट कर रही थी, क्या कर रही थी, कंसिडेंट कर रही थी क्या, ये दोनों की दोनों इक्वेशन। तो उनकी क्या इक्वेशन कंडीशन क्या रहेगी इनकी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो लाइन को इंसिडेंट कर जाएंगी। तो a1 2/4 इक्वल टू 1/b a/3। पहले हमने फर्स्ट 2 ले ली, फिर हमने फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड यहाँ से क्रॉस करवा के हमने a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू b की 2 आ गई, a की 3/2 आ गई।
होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं बड़ा डिटेल में करवा रही हूँ ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा है उसका भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अभी क्वेश्चन जो फोर्थ है वो एग्जाम में आया है, हर बार आया है। क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या है? 4x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर आपको ये कोई दो पैरेलल लाइन है तो पैरेलल होंगी तो एक का जो स्लोप होगा दूसरी का स्लोप भी वही होगा। तो इस क्वेश्चन का आप स्लोप कैसे निकालना बताया था मैंने। y का कोफिशिएंट, y वेरिएबल एक साइड और x एक साइड, तो 2x प्लस 8 इक्वल टू माइनस का y उधर जाके प्लस का हो गया। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 बोल सकते हो, ये हो गया mx प्लस c। तो m क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन आ गया आपका 2, और इंटरसेप्ट फॉर्म कितनी आई आपकी? इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आई आपका 8 अगर पूछ लेता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो जो लाइन पैरेलल है ना, जो लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, उसका स्लोप भी क्या होगा? 2, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन है तो स्लोप हमारा m1 और m2 दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे ही यहाँ से आप y वेरिएबल को इधर रखो, प्लस का 4x इधर जाके माइनस का, प्लस का 5 माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, तो आपका ये mx प्लस c की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से आपका जो स्लोप है वो क्या आ गया आपका? माइनस का 4। तो स्लोप ऑफ अनदर लाइन, स्लोप ऑफ अनदर पैरेलल लाइन, उसका स्लोप भी क्या रहेगा आपका? माइनस का 4। अगर परपेंडिकुलर का पूछता तो इससे उल्टा हो जाता, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है 2 लाइन तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं? अगले पार्ट में पूछ रखे m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1। होपफुली क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और आया भी शायद अब भी आपका जो कोई सेशनल होया होगा उसमें पूछा गया होगा। ये आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, इसका आपको सिंपल स्लोप फाइंड आउट करना। तो स्लोप के मैंने 2-3 तरीके बता रखे। ये तो y इक्वल टू mx प्लस c, और दूसरा भी बताया है मैंने, क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट क्या है? 2, और y का कोफिशिएंट है -1। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से भी आपका 2 आ गया। या y वेरिएबल को एक साइड रख लो, x और कांस्टेंट को उधर रख लो, तो आपका वो भी y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जो आपको बेटर लगता है आप वही तरीका अप्लाई कर सकते हो। अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 5th में पहुंच गए, और क्वेश्चन नंबर 5th में दे रखा है आपको 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो आपको कैसे स्लोप फाइंड आउट करोगे? कौन सी कंडीशन होती है? m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1। अगर एक स्लोप गिवन है, m1 आ गया आपका, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी -1 बाई m1। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन 5th पार्ट फर्स्ट, 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने y वेरिएबल को इधर रख लिया, 9y, 4x उधर जाके माइनस का प्लस का 3, y की वैल्यू क्या होगी? -4 बाई 9x प्लस 3 बाई 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्लोप। क्या हो जाएगा? स्लोप -4 बाई 9। तो m2 स्लोप ऑफ अनदर लाइन, स्लोप ऑफ अनदर परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बाई m1। मीन्स अगर ये आपका m1 है तो माइनस का 1 बाई -4 बाई 9। दिस इंप्लाइज माइनस से माइनस कट गया, 9 बाई 4 क्या हो जाएगा? दूसरी लाइन का स्लोप 9 बाई 4। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन तभी कर पाओगे जब आपका फॉर्मूला क्लियर होगा। और फॉर्मूला मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार रिपीट करवाया हर क्वेश्चन के साथ। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, y वेरिएबल आपने इधर रख लिया, x और कांस्टेंट उधर रह गए, y का कोफिशिएंट था 9, उससे डिवाइड करवा दिया। आपका फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 की वैल्यू होगी -4 बाई 9। m2 कैसे फाइंड आउट करोगे? स्लोप ऑफ अनदर लाइन जो परपेंडिकुलर है -1 बाई m1, m1 की वैल्यू -4 बाई 9 मीन्स 9 बाई 4 हो जाएगी। x कोस अल्फा, इसका सेकंड पार्ट दिया उसने, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा
इक्वल टू पी। इसका स्लोप हम वैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या कैसे, दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है कोस अल्फा और y का कोफिशिएंट क्या है साइन अल्फा। तो कोस y साइन क्या होता है माइनस कोट अल्फा। आपका स्लोप आ गया m1, तो m2 क्या हो जाएगा -1/m1, -1/m1। तो दिस इंप्लाइज -1 बाई माइनस कोट अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 बाई कोट आपका क्या बन जाता है m2 क्या आ गया tan अल्फा। मुझे तो ये तरीका आसान लगता है और आपकी मर्जी, आपको ये तरीका अच्छा लगता है स्लोप फाइंड आउट करने का, ये दोनों मेथड से मैंने आपको करवा दिया है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपको तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। देखो इधर x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल टू p था, क्योंकि यहाँ नहीं आपको ये चक्कर के सारे एक साइड होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको उठाना x का कोफिशिएंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट था कोस अल्फा, y का कोफिशिएंट है साइन अल्फा, तो कोस अल्फा बाई साइन अल्फा बार माइनस लगाना है, लगा दिया। कोस बाई साइन कोट अल्फा होता है, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन आ गया माइनस कोट अल्फा। अनदर लाइन का फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला -1/m2 माइनस कोट, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाई कोट अल्फा tan अल्फा हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने फर्स्ट टू फिफ्थ तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करोगे ताकि और बच्चों की भी मदद हो सके। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप ये लेक्चर कब देख रहे हो और किस कॉलेज से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले कि अपना चैनल कहाँ कहाँ तक पहुंचा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है स्लोप फाइंड आउट करने में या लाइन का पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कंडीशन फाइंड आउट करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।